मित्रों नमस्कार। तो कल मानस के नित्य पाठ में 70 दोहे पूरे हो गए थे। अब आगे कही अस ब्रह्म भवन मुनि गयऊ आगिल चरित सुनहु जस भयऊ बतिहि एकांत पाई कह मैना नाथ न मैं समुझे कछु बैना जो घर बर कुल होई अनुपा करिह विवाह सुता अनुरूपा नत कन्या बरु रहु कुआरी कंत उमा मम प्राण प्यारी जौन मिलहि बर गिरि जहि जोगु गिरि जड़ सहज कहीं सब लोग सोई बिचारी पति कहु विवाहु यही न बहोरी होई उर्दाहु अस कई परी चरण धरि सीसा बोले सहित स्नेह गिरीशा बर पावक प्रगटे शशि माही नारद वचन अन्यथा नाही प्रिया सोच परिहरऊ सब सुमिरहु श्री भगवान पार्वती निर्मयऊ जहि सोई करिहहि कल्याण मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल विरधु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी काजस कौन कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही। अब मैना ने हिमाचल से कहा कि हे पति, जो मुनि ने कहा वह बात मेरी समझ में नहीं आई। अगर वर उमा के अनुरूप नहीं मिलेगा तो उमा की विवाह मत करिए, चाहे भले आजन्म कुंवारी रह जाए। हिमाचल ने कहा कि चंद्रमा से अग्नि प्रकट हो सकती है, लेकिन नारद का वचन अन्यथा नहीं हो सकता। इसलिए प्रिया, तुम सोच छोड़ दो। भगवान ने पार्वती को रचा है तो उसके अनुरूप वर भी वही देगा। अब जो तुम्हें सुता पर नेहू तो अस जाय सिखा मन देहू करई सुतप जहि मिलहि महेशु आन उपाय न मिटहि कलेशु नारद बचन सब गर्भ सहेतु संदर सब गुण निधि वृख केतु अस विचारि तुम तजहु असंका सबहि भांति शंकर यकलंका सुनिपति बचन हर्षि मन माही गई तुरत उठ गिरिजा पाही मही बिलो की नयन भरे बारी सहित स्नेह गोद बैठारी बारहि बार लेती उरलाई गद गद कंठन कछु कहि जाई जगत मातु सर्वज्ञ भवानी मातु सुखद बोली मृदुबानी सुनहि मातु मैं दीख यस सपन सुनामहु तो सुंदर गौर सुभि प्रवर अस उपदेश मुँह मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल बिरधु संभारी मुहि जन तजहु भगत भयहारी काजस कौन कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही। जब हिमाचल ने मैना से कहा कि मैना, अगर तुम सुता पर तुम्हारा प्रेम है तो उससे जाकर के कहो कि शिव जी के लिए वो तप करे, क्योंकि शिव सर्वथा अकलंक हैं और अगर शिव जी पति के रूप में उसे मिल जाते हैं तो सारा कार्य बन जाएगा। मैना उठ करके गिरिजा के पास गई और गोद में बैठा करके नेत्रों में आंसू भर कहने लगी। वो कुछ कहती तब तक गिरिजा ने कहा कि माता सुनो, मुझे रात में
स्वप्न आया था। 2 गोरे गोरे ब्राह्मण बालक आए थे। उन्होंने मुझे कुछ उपदेश दिया है। उस उपदेश को आप सुनिए। करहि जाय तपशैल कुमारी, नारद कहा सुसत्य विचारी। मातु पिता ही पुण्य मत भावा, तप सुख प्रद दुख दोष नशावा। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल शेष धरई मही भारा। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करई जाई तप अस जिय जानी। सुनत बचन विस्मित महतारी, सपन सुनायहु गिरहि हकारी। मातु पिता ही बहु विधि समुझाई, चली उमा तप हित हर्षाई। प्रिय परिवार पिता अरु माता, भय विकल मुख यावन पाता। तो वेद श्री राम न्याय तब, सब ही कहा समुझाय। पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोधहि पाय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, मुहि जनि तजहु भगत भयहारी। काज सुकवन कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। तब उमा ने माता पिता को ढाढ़स बढ़ाया और वन में शिव तप के लिए चल पड़ी। उनके जाने से माता पिता बहुत दुखित हो गए। तब वेदशिरा ऋषि आए और उमा के महिमा को समझाया। जब उन्होंने उनकी महिमा का वर्णन किया, तब माता पिता के मन में ढाढ़स बढ़ गया। तो हम अपनी वाणी को यहीं विश्राम देते हैं। आगे की कथा कल हम लोग पाठ करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए भगवान का नाम लेते हैं। हरि ही ओम तत्सत, हरि ही ओम तत्सत, हरि ही ओम तत्सत। धन्यवाद, प्रणाम।